हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम फिर 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो सेशन है ना, ये यूपी कैटेड, बीएचयू, आईसीआर एंड अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है, यानी कि अखरोट है वॉलनट में कितने परसेंट फैट पाई जाती है। तो अखरोट में कितने परसेंट फैट पाई जाती है? 64.4%। 64.4%, यानी कि इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, यानी कि आम में मैंगो का एडिबल पोर्शन कौन सा है, यानी कि मैंगो में कौन सा भाग खाया जाता है। तो मैंगो में खाया जाता है मध्यफल भित्ति। मैंगो का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्यफल भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि बागों के नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है लखनऊ। स्पॉन्जी टिश्यू किस फसल का हानिकारक रोग या शारीरिक रोग है? तो स्पॉन्जी टिश्यू किसका है? मैंगो में लगता है। और जो इसकी अल्फोंसो प्रजाति होती है मैंगो की, उसमें स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का फटना यानी कि फ्रूट क्रैकिंग या फ्रूट स्प्लिटिंग किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? तो फलों का फटना या चटकना। लीची में भी फलों का फटना या चटकना होता है, फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम। बेर में भी फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है, चेरी में भी फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी सही, उपयुक्त में से सही। आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान यानी कि किचन गार्डन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो किचन गार्डन के लिए आम की कौन सी प्रजाति उपयुक्त मानी जाती है? ये मानी जाती है आम्रपाली। आम्रपाली क्या है? आम की एक ड्वार्फ प्रजाति है जिसे हम किचन गार्डन के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है, यानी कि L49 एक प्रसिद्ध किस्म किसकी है? अमरूद की। लखनऊ 49 नाम से ही ना आ रहा है कि लखनऊ 49, और लखनऊ में क्या है? अमरूदों के बाग के नाम से भी जाना जाता है लखनऊ को। तो लखनऊ 49, इसका दूसरा नाम है सरदार। ये किसी किस्म है? अमरूद की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य जिसमें क्या काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है? काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते, आम में काला सिरा रोग है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कॉज्ड बाई, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किसके कारण होता है? तो आम में जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है वो किसकी कमी से होता है? बोरॉन का अभाव एवं गैसीय प्रभाव। जो गैसों का प्रभाव, जो भट्टी से निकलने वाली गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और गैसें होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता किस फल में पाई जाती है? पॉलीएम्ब्रियोनी होता है एक सीड में जब बहुत एक से दो से मतलब एक से अधिक भ्रूण निकलते हैं तो उन्हें बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी हमें देखने को मिलती है, जामुन में भी पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, मैंगो में भी पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सब में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा डी सही, उपयुक्त सभी। सेव किस प्रकार का फल है? तो सेव कैसा फल है? सेव है एक झूठा फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जब किसी फल का विकास भ्रूण से ना होकर पौधे के दूसरे भाग से होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में अनानास यानी पाइन एप्पल का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश करता है? यानी हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ पाइन एप्पल। तो इसमें कौन सा देश है? इसमें है कोस्टारिया। कोस्टारिया विश्व में सर्वाधिक पाइन एप्पल का प्रोडक्शन करता है। टमाटर पुरी में टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा है, यानी कि जब हम टमाटर से केचप बनाते हैं तो उसमें हम कितने पीपीएम बेंजोइक एसिड रखते हैं? तो उसमें हम रखते हैं 350 पीपीएम बेंजोइक एसिड। केचप बनाने में, टमाटर का जो केचप बनाते हैं उसमें 350 पीपीएम रखते हैं। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है?
फलों में शर्करा पाई जाती है फ्रक्टोज। तो यहाँ पर फ्रक्टोज ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही। सुक्रोज पाई जाती है शुगर कैन में, और ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है वो ज़्यादातर अनाजों में पाया जाता है, जो खाद्यान्न क्रॉप होती है उनमें ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मैंगो का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में मैंगो का प्रोडक्शन एंड एरिया सबसे ज़्यादा है भारत में। अगला क्वेश्चन है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का खाए जाने वाला भाग होता है गूदेदार पुष्पासन। यानी कि गूदेदार पुष्पासन हम खाते हैं सेब में। यानी कि एडिबल पोर्शन ऑफ एप्पल क्या है? गूदेदार पुष्पासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वानस्पति के रूप में वानस्पतिक रूप से केला है। तो वानस्पतिक रूप से केला क्या है? देखो, वानस्पतिक रूप से केला है वो है क्या? बेरी। बेरी यानी कि वो फ्रूट होते हैं जिनमें सीड होता है ना, बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है, तो उन फलों को हम कहते हैं बेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? यानी कि कैल्शियम कार्बाइड रसायन में से कौन सी गैस निकलती है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो रसायन होता है जिससे हम केला पकाते हैं और फलों को पकाया जाता है, उसमें कौन सी गैस निकलती है? उसमें निकलती एसिटिलीन गैस, एसिटिलाइन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण है। तो नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर होता है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीवाणु। यानी सिट्रस कैंकर ऑफ सिट्रस, तो ये होता है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम को कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बंची टॉप, यानी बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? बंची टॉप जो बीमारी है वो किस फल की सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी है? तो ये लगता है केला में बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना। ये लगता है ये किससे होता है? वायरस से होता है। और इस बीमारी को कौन फैलाता है? इसको फैलाता है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा एफिड होता है जो इस बंची टॉप नामक डिजीज को फैलाता है, और ये होता है किससे? वायरस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्लाइमेटिक फल हैं? तो इसमें हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं जिससे कि क्लियर दिख जाए। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा सही है। यानी कि कौन सा जोड़ा क्लाइमेटिक फलों का सही है? तो इसमें हमारा हो जाएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लीची और अंगूर, और इसमें आम और केला। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आम और केला। यानी कि क्लाइमेटिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनको अगर हम कच्ची अवस्था में तोड़ लेते हैं तब भी वो पक जाएं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट। और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं कि जिन्हें अगर हम कच्ची अवस्था में तोड़ लें तो उन्हें हम किसी भी हार्मोन्स की सहायता से नहीं पका सकते हैं। तो इसमें लीची और अंगूर है, इसको तो हम पका ही नहीं सकते हैं किसी भी हार्मोन से, अगर कच्चा तोड़ देंगे तो सूख ही जाएगा। इसमें हमारा नींबू है, नींबू को नहीं पका सकते बट केला को पका सकते हैं। इसमें अमरूद है, अमरूद को भी पकाया जा सकता है बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, हार्मोन्स काम करते हैं। तो इसके बाद है लोकट, तो ये भी सही नहीं है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आम और केला, क्लाइमेटिक फ्रूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक यानी कि सॉल्ट की कितनी प्रतिशत मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? यानी कि जब हम प्रिजर्वेशन करते हैं किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल का, तो उसमें हमें कितनी प्रतिशत सॉल्ट की आवश्यकता पड़ती है? तो हमें 15 से 25% सॉल्ट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे हम अचार बनाएं, मुरब्बा बनाएं या कोई और चीज़ बनाएं जिसमें हमें सॉल्ट की आवश्यकता पड़ती है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल फलों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है फलों का, उसमें उस जो जितना भी फलों का प्रोडक्शन हुआ उसमें कितने परसेंट हम प्रिजर्व करते हैं, कितने परसेंट हम फलों को प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं? तो इसमें कितना है? 4% फलों को हम क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम की नियमित फल देने वाली प्रजाति कौन सी है? यानी कि नियमित फल, अल्टरनेटिव फ्रूट। यानी कि अल्टरनेटिव फ्रूट यानी कि कोई भी सीजन हो पर फ्रूट हमें परमानेंट मिलता रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं नियमित फल, अल्टरनेटिव वेराइटी ऑफ मैंगो। तो इसमें हमारी अल्टरनेटिव वेराइटी कौन सी है? इसमें अल्टरनेटिव वेराइटी है
इसमें आम्रपाली। आम्रपाली मैंगो की कैसी है, अल्टरनेटिव बियरिंग वैरायटी, यानी कि आम्रपाली अगर हम प्रजाति लगाएंगे तो हमें साल भर फल मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसका प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो केला का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनामा मिलानी यानी कि पनामा बिल्ट एक भयंकर बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है। तो नाम ही इसका स्पष्ट हो रहा है, पनामा और बिल्ट। पनामा बिल्ट बनाना, यानी कि पनामा बिल्ट एक बीमारी किस में लगती है, केला में। इसका आंसर हो जाएगा केला बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्ग हनी ड्यू, पूसा डेलिशियस, पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ इत्यादि किस फल वृक्ष की उत्तम प्रजातियां हैं। तो ये किस फल की उत्तम प्रजातियां हैं, कुर्ग हनी ड्यू, पूसा डेलिशियस, पूसा नन्ना एवं पूसा ड्वार्फ, ये प्रजातियां हैं किसकी, पपाया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पपीता का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो पपीता का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ट्रॉपिकल अमेरिका, ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से ये कथन दिए गए हैं, इन कथनों को हम पढ़ते हैं, इन कथन में देख रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, यानी कि घाना है जो एक कंट्री है घाना, उसमें क्या कोको की कृषि लोकप्रिय है, यानी कि कोको घाना में प्रोडक्शन जो घाना एक कंट्री है उसमें कोको का प्रोडक्शन लोकप्रिय है, यानी कि होता है। तो ये तो सही है, घाना में कोको का प्रोडक्शन होता है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। कहवा जो है ब्राज़ील की एक क्या है, महत्वपूर्ण बागानी फसल, ये भी सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो श्रीलंका भी चाय के उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल, ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्कावती किस फल की संकर किस्म है, यानी कि अर्कावती जो है ना वो किस फल की संकर किस्म है। तो अर्कावती किसकी, अंगूर की, अर्कावती अंगूर की संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब फल के बगीचे में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण से होती है, यानी कि जो सेब फल है उसके बगीचे में किसके कारण सबसे ज़्यादा क्षति या हानि होती है। तो होती है एप्पल स्केप की वजह से। एप्पल स्केप क्या है, एक डिजीज है जिसकी वजह से इसमें सेब के जो बागवान होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है इस डिजीज की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूसा सीडलेस किस्म किससे संबंधित है, यानी कि पूसा सीडलेस जो किस्म है वो किससे संबंधित है, ये पूछना चाहते हैं। पूसा सीडलेस किस्म किसकी है, अंगूर की है। पूसा सेटलेस और परलेट ये सब किस्म किसकी है, अंगूर की है। अगला क्वेश्चन है, पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो पपीतों के फलों में पीला रंग किसके कारण होता है, कैरका जैंथ्रिन की, कैरका जैंथ्रिन, यानी कि कैरका जैंथ्रिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। निर्यात यानी कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम निर्यात, जिस ऐसी आम की कौन सी किस्म है जिसका हम निर्यात कर सकते हैं। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात एक्सपोर्ट मतलब हम अपने यहाँ उगाएं और किसी दूसरी कंट्री हम इसका निर्यात कर दें। आयात होता है आयात होता है इम्पोर्ट, अगर किसी दूसरी कंट्री में किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा तो अगर हम अपनी कंट्री में मंगाएंगे तो उसे बोलेंगे आयात, और निर्यात बोलते हैं एक्सपोर्ट, हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं। तो कौन सी प्रजाति, अल्फांसो, अल्फांसो प्रजाति को हम क्या कर सकते हैं, निर्यात या एक्सपोर्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा है, यानी कि जो लीची है ना, तो लीची जो फ्रूट है ना उसका कौन सा भाग क्या है, खाने योग्य है। तो लीची में होता है गूदेदार बीज चोल, गूदेदार बीज चोल, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी यानी कि शुगर पेशेंट्स के लिए अमृत माना जाता है, यानी कि शुगर पेशेंट वाले जो शुगर पेशेंट होते हैं उन्हें कौन सा फल अमृत माना जाता है, यानी जो टमारिंडस होता है, टमारिंडस इंडिका, जामुन, जामुन क्या शुगर पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सिगाटोगा किस फल वृक्ष से संबंधित है, ये पूछना चाहते हैं, सिगाटोगा किस फल वृक्ष से संबंधित है। तो सिगाटोगा संबंधित है बनाना से, यानी कि केला से।
देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, यानी कि देश में उत्तर प्रदेश किन फसलों में अग्रणी उत्पादन है, ये सबसे उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किन किन चीज़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश में किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, एक तो आलू का उत्तर प्रदेश में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, आलू और गेहूं, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा और चौथा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में और मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश यानी कि साउथ साइड में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण सोना, यानी कि कल्याण सोना एक प्रजाति है, वो किसकी प्रजाति है कल्याण सोना। तो देखते हैं कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना किसकी किस्म है, गेहूं की। कल्याण सोना किसकी किस्म है, गेहूं की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है, यानी कि किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। तो नागौर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेथी। नागौर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेथी। नागौर कहाँ है, नागौर है राजस्थान में। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड, सी एस सी एल को हम क्या करते हैं, सब्जियों एवं फलों को दृढ़ रखने में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, यानी कि जेली जो हम जब हम जेली बनाते हैं तो जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या मतलब पर्याप्त मात्रा किस चीज़ की होनी चाहिए, प्रोटीन की होनी चाहिए कि पैक्टिन की होनी चाहिए कि खटास की होनी चाहिए कि मिठास की होनी चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा पैक्टिन। जो पैक्टिन युक्त फ्रूट होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, जेली बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों एवं सब्जियों के स्थायी संरक्षण किसके द्वारा की जाते हैं, यानी कि हम परमानेंट प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो हम किसके लिए इनको परमानेंट प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर 15% या इससे अधिक ज़्यादा नमक का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंटली प्रिजर्वेशन इनका हो जाएगा। जैसे जब भी हम अचार बनाएंगे तो अचार बनाते समय हम क्या करेंगे, 15% या इससे अधिक नमक का यूज़ करते हैं, जिससे कि इनको परमानेंट प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फलों में रंग परिवर्तन होता है, यानी कि फलों में रंग परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है। तो फलों में रंग परिवर्तन किसकी वजह से होता है, एंजाइम की वजह से। जब हम देखते हैं, जब हम एप्पल को काट के रख देते हैं तो उसके रंग में कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, एंजाइम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जेली में प्रायः जेली किससे बनती है, पैक्टिन युक्त फलों से। तो जेली में प्रायः फल प्रयोग किए जाते हैं। जेली बनाने के लिए कौन से फल प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जेली किससे बनती है, पैक्टिन युक्त फलों से जिनमें पैक्टिन पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा, एक तो अमरूद में पैक्टिन पाया जाता है तो ये हमारा एक ऑप्शन सही हो जाएगा, और सेब में पैक्टिन पाया जाता है तो ये भी सही हो जाएगा, अंगूर में भी पैक्टिन पाया जाता है ये भी सही हो जाएगा, और करौंदे में भी पैक्टिन पाया जाता है ये भी सही हो जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैक्टिन पाया जाता है अमरूद में। तो यानी कि हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जेली में प्रायः फल प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से, अमरूद, सेब, अंगूर और करौंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम फलों को क्या करते हैं, फलों को हम सुरक्षित रखते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20 से 24% से यदि अधिक नमी है तो फल क्या हमारे खराब हो जाएंगे। उनमें फंगस का अटैक हो जाएगा, इंसेक्ट का भी अटैक हो जाएगा, बहुत सारे जो स्टोरेज में लगते हैं जैसे कि एस्परजिलस, बहुत सारे ऐसे कवक होते हैं जो हम जब भी जिनमें नमी ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो ग्रेन हो चाहे हमारे कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, तो उनमें क्या होना चाहिए, 20 से 24% नमी अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शीतगृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, यानी कोल्ड स्टोरेज में हम फल एवं सब्जियों को कितने तापमान पर सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तापमान कितना है, 3.9 से 7.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरका। सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है।
ये यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल हो जाएगा सिरका में, एसिटिक एसिड हो जाएगा। और ये एसिड होता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है 4 से 5% एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोहल एल्कोहलिक किण्वन में खमीर खमीर किस पर क्रिया करता है, यानी कि जब एल्कोहल किण्वन होता है तो खमीर जो होता है वो किस पर क्रिया करता है, खमीर तो वो किस पे करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेव को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके थे ऊपर इस क्वेश्चन को कि फलों का रंग बदलता है, तो वो किसके कारण फलों का रंग बदलता है, तो फलों का रंग किसके कारण बदलता है, एंजाइम के कारण, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, सेव को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है, तो हो जाता है एंजाइम के कारण। 50 क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।